नमस्कार दोस्तों। आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने ज़िंदगी में इतने मेकअप करने लगे हैं कि हम इंसान के कभी ओरिजिनल चेहरे को अगर देख ले फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि श्रृंगार औरतों को खूबसूरत बनाता है और अब तो श्रृंगार मर्द भी करते हैं और पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, अपने बालों को पेंट कराते हैं। कुछ लोग टकले होते हैं फिर भी नए बाल लगा लेते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए। और अक्सर लोग अपना जो ओरिजिनल चेहरा होता है उसे छुपाते हैं और शायद कभी आप उनको सामने से देख लो तो आप पहचान भी ना पाओ, क्योंकि आपने हमेशा उनको मेकअप में देखा है, कभी ऐसे नहीं देखा है। हो सकता है कि आप ना पहचान पाएँ उसको। तो मैं अपनी बेटी के लिए एडमिशन के लिए स्कूल गई थी और वहाँ मेरा बचपन से सामना हुआ। मतलब मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे लगा कि मैं बचपन को महसूस कर पा रही हूँ। स्कूल जाते ही जितने भी बच्चे की छुट्टी हुई थी, मैंने जितने ही बच्चों को देखा, चाहे वो बड़े क्लास की लड़की हो, लड़का हो, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सबको वो ड्रेस में जो हम पहले पहना करते थे। दूसरा, सबका ओरिजिनल फेस बच्चों का, ना लिपस्टिक, ना बिंदी, ना काजल, ना इयररिंग्स, ना नोज रिंग, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल जो उनका ओरिजिनल फेस था। कितने साल हो गए मुझे बिना मेकअप के लोगों को देखे हुए, कितने वर्ष बीत गए। मतलब समझ सकते हो कि मैं इतने साल तक ऐसे लोगों से ना देखी ना मिली कि जिसके चेहरे पे मेकअप ना हो। हर व्यक्ति के चेहरे पे मेकअप होता है, किसी का पाउडर, किसी की लाली लिपस्टिक, किसी का इयररिंग्स, किसी का नोज रिंग, किसी की बड़ी बिंदी, किसी का सिंदूर, तो किसी का कुछ भी XYZ, लेकिन श्रृंगार तो हर व्यक्ति करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, जब मैं स्कूल से मेरा सामना हुआ, मैं एडमिशन के लिए बेटी का गई थी, हो गया एडमिशन, बहुत प्रोफेशनल स्कूल था। तब मुझे अपनी अतीत याद आई और बचपन याद आया कि ये क्या लाइफ है। मतलब कितना हसीन पल है ये कि यहाँ बिना मेकअप का कोई किसी को जज करने वाला नहीं कि आप कैसे दिखते हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे नहीं हो। एकदम टेंशन फ्री होकर सांस लेकर इंसान जी पा रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है। और यही अगर आप एक दिन मेकअप ना करो ना और किसी के घर चले जाओ या कुछ खरीदने चले जाओ, तो लोग आपको पता है क्या कहते हैं? सबसे पहले, क्या आप बीमार हो? पहला प्रश्न, जो अक्सर मेरे साथ भी होता है। बहुत बार मेकअप में कहाँ से कहाँ घूम कर चली आती हूँ, तो लोगों का पहला प्रश्न, क्या आप बीमार हो? दूसरा प्रश्न ये कि अच्छी बिल्कुल आप नहीं लग रही हो, मेकअप आज नहीं की हो। कौन शादी के बाद ऐसा रहता है? पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, घर में कोई कलेश हुआ है। लोगों का ऐसा ऐसा प्रश्न कि आपको मेकअप करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो लोग ऐसी ऐसी बात आपको बोलते हैं, जज करते हैं कि कभी कभी मुंह से बोलने का भी मन नहीं करता कि सामने वाले को क्या जवाब दे। और सिर्फ रीज़न इतना कि उनको देखने की आदत हो गई है कि हम मेकअप 24 घंटा करके रहें। मैं अक्सर घर पे रहती हूँ, बिना मेकअप के रहती हूँ। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। हाँ, बहुत बार मैं कोई रेस्टोरेंट जाती हूँ या फिर कहीं पे भी जाती हूँ घूमने के लिए, तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। पर लोगों की बातें सुन सुन के ना हर किसी को जवाब देना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से मेकअप करके फिर जाना पड़ता है। इसमें पहला तो लोगों का पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कलेश हो गया, ये प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न कि आप बीमार हो। तीसरा प्रश्न कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, मेकअप करना चाहिए, शादी हो चुकी है आपकी, अब आप कुंवारे नहीं हो। लोगों का ऐसा सा टोन सुनकर लोगों को मेकअप करना पड़ता है जिनकी खास तौर से शादी हुई है। और एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि लोग आपकी जो ब्यूटी होती है ना उसको देखकर भी आज के समय में, कलयुग में, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत बार, मैं बिना मेकअप का जो घूमती हूँ या फिर मैं किसी मंदिर में विज़िट कर रही हूँ या किसी ऐसी जगह पर विज़िट कर रही हूँ जो बड़ा रेस्टोरेंट है, तो लोग पता है आपको गरीब समझते हैं। अगर आप सिंपल साड़ी पहने हो, बिना मेकअप के गए हो, तब को लोग ऐसे जज करते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप वो खाना खा नहीं सकते हो, ख़रीद नहीं सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है। मतलब इस प्रकार से वो नज़रिया जो होता है ना कि एक जो सजी धजी लेडीज़ होती है उनकी साड़ी देखकर, महंगी साड़ी देखकर, खूबसूरती देखकर लोग
आकर्षित होते हैं। और जब आप सिंपल जाओगे कहीं पर तो लोग ऐसे जज करेंगे कि मतलब आप गरीब पर्सन हो, आपके पास कुछ नहीं है, ऐसे जज करते हैं। ये चीज़ मैंने 2 रेस्टोरेंट में महसूस किया कि जो लोग जीन्स टॉप पहन कर आ रही है उसे ज़्यादा तजुर्बा दिया जा रहा है। हाँ लीजिए मैडम, हाँ लीजिए मैडम, ये खा लीजिए मैडम, ये खा लीजिए, ये ले लीजिए मैडम। और जब आप साड़ी पहन के जा रहे हो, सिंपल हो बन के जा रहे हो, तो लोग सोचे आपको देख रहे हैं बार बार घूम घूम के कि क्या पता आप कुछ खरीद पाओगे या नहीं, कुछ खाओगे या नहीं, कैसे ही चले जाओगे। तो मैं बस लोगों से ये कहना चाहती हूँ ना कि लोगों की आदत हो चुकी है देखने की आपको खूबसूरत सजे धजे, इस वजह से उनकी सोच मतलब वो 24 घंटा जो जिस चीज़ को देख रहे हैं ना, उनकी सोच ऐसा हो गया है। और इसको बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, क्योंकि लोगों ने मतलब जो लेडीज़ मेकअप नहीं करती है उसको हम लोग कहते बीमार है या ऐसा है वैसा है, ये रीज़न देकर। आज मैं खुल के मतलब सांस ले पाई जब मैं उन बच्चों से मिली, देखी, मेरे चेहरे पे एक अलग ही स्माइल था। मैं घंटों सोच रही थी कि क्या ये जीवन हमें पे दोबारा तो नहीं मिल सकता है, वो लाइफ जो हमने जी चुके हैं हम लोग स्कूल टाइम पे, लेकिन उसे महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अक्सर मैं घर पे दिन में रात में भी बिना मेकअप के रहती हूँ, और बहुत सारी मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी बिना मेकअप का। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं तो लोगों को जवाब देते देते थक जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पता नहीं अलग अलग भाव होते हैं। कुछ लोग तो बोल देते हैं मुंह पे, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर ही रखते हैं। तो जो शादीशुदा है उनके लिए तो मेकअप ज़रूरी है, लेकिन जो कवारे हैं अगर वो मेकअप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा उनका। पर मैं इससे एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप भी कभी महसूस करके देखना कि बिना मेकअप के आपकी जो नेचुरल भगवान ने त्वचा दी है वो कितनी प्यारी है। और जब आप मेकअप करते हो तो उस पर चार चांद लग जाता है ज़रूर, लेकिन वो केमिकल फ्री हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केमिकल रहित हो तो फिर वो आपकी स्किन को धीरे धीरे खा जाती है, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है और ख़राब होने लगता है। जैसे जो लोग पार्लर में बहुत ज़्यादा फेशियल करवाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनकी आईब्रोज लटक जाती है, गाल लटक जाते हैं, चिक्स लटक जाते हैं, सब कुछ ख़राब होने लगता है और उन्हें बार बार मेकअप करवाना पड़ता है। इतने साल हो गए, इतने साल में बचपन से लेकर अभी तक मैंने कभी भी पार्लर में जाकर अपने चेहरों पे फेशियल नहीं करवाया। कभी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मैं फेशियल करवाया। मैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए जाती हूँ तो बार बार वहाँ के जो स्टाफ होते हैं हमेशा मुझे कहती हैं कि हम आपका मतलब कम पैसों में ही कर देंगे, आप करवा लीजिए, हम आपका और सस्ता लगा देंगे जितना हम लेते हैं पैसा, लेकिन आप एक बार करवा के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पता है, अगर हम एक बार करवाएंगे फिर हमें दोबारा फिर करवाना पड़ेगा, दोबारा फिर करवाना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ डिसाइड की हूँ, मैं एक बार करवाऊँगी कि उसका रिज़ल्ट क्या होता है, लेकिन तब जब मुझे ऐसा फ़ील होगा कि अब मेरे बस की नहीं है ये चीज़, तब, अभी नहीं। अभी मैं बस अपने आयुर्वेदिक चीज़ों पर ही निर्भर हूँ, और मैं आयुर्वेदिक का ही हमेशा सहारा लेती हूँ। और मेरे यहाँ खुद ही आयुर्वेदिक के सारे प्रोडक्ट बनते हैं केमिकल फ्री, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, आयुर्वेदिक तेल हो गया, जिनके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या बाल सर पे नहीं है उनके लिए। और 100 तरीके का आयुर्वेदिक साबुन है। उसके बाद आयुर्वेदिक काजल है जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, कोई आपको जलन फील नहीं होगा, सब केमिकल फ्री रहता है। लिप बाम है, लड़के के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास। और सभी प्रकार के प्रोटीन पाउडर, किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है, किसी को बॉडी बनाना है, सबके अलग अलग प्रोटीन पाउडर होते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए होते हैं, लिकोरिया जिसको है बहुत औरतों को बीमारी होती है उसके लिए, हर प्रकार का दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध है हर व्यक्ति के लिए। पर बात यहाँ पर ये आता है ना कि आयुर्वेदिक के जो गुण होते हैं ना, वो धीरे धीरे काम करके आपको एक दिन नेचुरल चीज़ें ज़रूर प्रदान करती है। और केमिकल वाला जो हम पार्लर में करवाते हैं ना, वो आपको कुछ मिनट के लिए, मतलब कुछ 1-2 दिन के लिए सही रखेगा चेहरा, उसके बाद आपके चेहरे का इतना धजिया उड़ा देता है ना, मतलब इतना ख़राब हो जाता है कि आपको उसका आदी होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना हाई पावर का केमिकल होता है इस वजह से। और नेचुरल चीज़ें जो कुदरत की चीज़ें से बनाई जाती है, नेचुरल चीज़ों को वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन आपके त्वचा को एकदम क्लीन और साफ़ रखता है और अच्छा रखता है। और एक साबुन अभी और आया है हमारे यहाँ, अब 101 तरीके का साबुन मिलेगा आपको।
जिसको मैंने आज ही मतलब लॉन्च किया है और आज ही से ही उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। और वो साबुन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें रिंकल्स, पिंपल जितने भी चेहरे से रिलेटेड होता है ना, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। अगर आप सभी लोगों को भी चाहिए होगा तो मेरा नंबर है 9198143576। आप किसी भी चीज़ की बुकिंग करवा सकते हैं, घर तक पार्सल जाता है, आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा परमानेंट ओरिजिनल नंबर है। आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई स्कैम नहीं होगा, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर आप चाहें तो आप जुड़कर हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पहले एक बार मंगा कर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने एक बार अच्छे से उसे यूज़ कर लिया तो दोबारा आप केमिकल वाले कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हमेशा आयुर्वेदिक खरीदेंगे। आप तुरंत रिजल्ट देखेंगे, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट में आपको पता चलेगा। एक मार्केट का साबुन ले आइएगा और एक हाथ पे लगाइएगा और एक हाथ पे मेरा लगाइएगा। आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में रिज़ल्ट यूँ पता चलेगा कि उसके रिज़ल्ट क्या है। केमिकल वाले साबुन तुरंत आपकी त्वचा को रूखा कर देता है और जब मेरे आयुर्वेदिक साबुन लगाएंगे तो आपको वैसलीन, वोरुलिन या किसी प्रकार का बॉडी पे तेल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी लोशन कोई भी चीज़ को यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह सिर्फ ओरिजिनल चीज़ों से बना है। तो इस वजह से वो आपको अंदर से कोमलता प्रदान करता है। ये सब चीज़ों का खर्च जो आप केमिकल जब लगाते हैं तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है और मेरे साबुन में ये सब प्रयोग नहीं होता केमिकल वाली चीज़ें, तो आपको अंदर से निखार पैदा करता है। तो आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो आपको बिलीव होगा कि क्या गुण है इस साबुन में और कितना अच्छा ये साबुन है, क्या रिज़ल्ट दे रहा है। इसमें हर प्रकार के साबुन हमारे पास मिल जाते हैं, चाहे वो अपराजिता के लिए, लेवेंडर के लिए, गुलाब के लिए, चंदन के लिए, मुलेठी के लिए, संतरा के लिए, नींबू के लिए, किसी भी फल का ले या किसी भी फूल का ले, सब मिल जाएगा। सब में 21 तत्व मिले होते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा महंगा में चाहेंगे तो 51 तत्व मिले होते हैं। जैसा आप प्रोडक्ट लेंगे वैसा प्राइस होता है। बहुत ज़्यादा मेरे पास महंगा नहीं होता है, 100 रुपया से स्टार्टअप हो जाता है। 100 का लीजिए, 150 का, 120 का, 130 का, 150 का, यहाँ पे 200 का, इसी रेंज में ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जो हमारे पहले कस्टमर होते हैं उसको हम एक साबुन फ्री भी देते हैं, 5 साबुन पे एक साबुन हम फ्री भी देते हैं। और इसी प्रकार से जो हेयर ऑयल होता है वो आयुर्वेदिक होता है, नील तारा हमारा नाम है तेल का। तो उससे क्या होता है, आपके बाल लंबे, घने, मोटे, काले, एकदम सिल्की बाल हो जाते हैं। आपके बाल से जितने भी रिलेटेड डंडफ है आपके सर में या किसी प्रकार का बाल में अगर तकलीफ़ है तो आप मंगवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। किसी के सर में बहुत ज़्यादा जुआ हो जाता है, जिससे लीक जुआ, तो उसके लिए भी अलग से तेल बनता है। वो तेल नीम का होता है और उसे बनाया जाता है, लेकिन इसका ध्यान बस इतना रखना पड़ता है कि जब आप सर में लगाएं तो कंघी से झाड़ कर सारा निकाल लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि तुरंत आपको बाल धोकर नहाना है और अपना हाथ भी अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें मिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिक्स वाला होता है कि कहीं आप मुंह में ना ले लें, ठीक है ना। तभी उससे ही जुआ मरता है। ये नहीं कि आप उसी हाथ से तेल लगाकर खाना खा लिए, कुछ भी कर लिए, नहीं, तुरंत आपको फिर बाल धोकर नहा लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए। या आप बाल में तेल लगाए हैं तो उसे जूड़ा कर लीजिए और अपना हाथ वॉश कर लीजिए। इस प्रकार से वो भी हमारे पास तेल मिलता है। बहुत सारे लोगों को बाल की अलग अलग समस्या होती है, किसी का यहाँ से बाल चला गया, किसी का यहाँ से, किसी का पीछे से। तो रेगुलर बेस में जब आप ये तेल लगाते हैं तो आपके बाल आ जाते हैं, नए बाल को लाने में मदद करते हैं। और जिस भी स्त्री के बहुत सारे बाल टूटते हैं, लंबे नहीं होते हैं, तो उसे यही तेल यूज़ करना चाहिए। अधिकतर पुरुष में ये बीमारी पैदा हो गई है दवाई के खाने से या पेट की गर्मी से, कि उनके यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बहुत सारे के ये चारों तरफ रहते हैं, बीच से उड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये तेल है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपकी बाल पर केमिकल लगा है कभी और आपने अपने बाल में बिग लगाया है तो आपका बाल नहीं आ सकता है। अगर आपने कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है अपने बालों पर तो ही आपका ये नया बाल आ सकता है। इसका ख्याल रखिए, क्योंकि जब हमारे बालों पर केमिकल लगाकर बिग लगाया जाता है तो बाल आने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको।
लिप बाम भी हमारे पास लेडीज़ और जेंट्स दोनों का मिलता है। काजल भी आपको ओरिजिनल बड़े वाले बादाम का मिलता है, जिससे कि आपकी आँखों में ठंडक प्रदान हो और अच्छा महसूस हो बिना केमिकल का। तो इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं। चाहे आप 51 जड़ी बूटी वाला अपना मोटापा को कम करने के लिए ले लीजिए, या 151 का प्रोटीन ले लीजिए, 151 जड़ी बूटी का प्रोटीन पाउडर पीजिए। मार्केट के प्रोटीन और मेरे प्रोटीन में क्या अंतर होता है, मैं आपको एक बार ये भी बता दूँ। मार्केट के प्रोटीन में कोको पाउडर और मैदा, उसके बाद शुगर मिक्स होते हैं, जिससे कि आपकी कभी भी बॉडी डेवलप नहीं होती है, सिर्फ आपकी चर्बी निकल जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए आपको 151 जड़ी बूटी खानी चाहिए, जिससे कि आपको आपके मसल्स, आपके अंदर में जितनी भी बीमारी है वो सब सही हो जाए। ये नहीं कि कोको पाउडर खाने से कोई मोटा होता है या फिर उससे बॉडी बनती है। ये सब मार्केट में गलत तरीके से बेचा जा रहा है।